स्टूडेंट, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। हमने पिछली वीडियो में भी व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़े थे और 3 वर्गीकरण हमने तो पढ़ लिए थे। अब हम चौथा वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, वो है घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण से मतलब क्या है? स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। कि भाई हमारे ये जो घोषत्व के आधार पर हम जो भी वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें हमारी स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होता कैसे है, उस आधार पर यह वर्गीकरण है। तो उस आधार पर यह पहला वर्गीकरण है हमारा अघोष वर्ण और दूसरा है सघोष वर्ण। उसको हम घोष वर्ण भी कहते हैं। तो अघोष वर्ण की परिभाषा होगी ऐसे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, या ऐसा भी कह सकते कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नाद का उपयोग हो, केवल नाद का उपयोग हो, ऐसे वर्ण को हम अघोष वर्ण कहते हैं। अब सघोष वर्ण की बारी है। अब सघोष वर्ण का मतलब क्या होता है? सघोष वर्ण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो और नाद का उपयोग ना हो, उसे क्या कहेंगे? हम सघोष वर्ण कहेंगे। अब सघोष वर्ण और अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, हम ये भी तो जानेंगे ना। सघोष वर्ण अब हमने यहाँ लिख दिए क च ट तप। कचट तप के हमें पता है कि कौन कौन से वर्ण। का वर्ग में कितने वर्ण है? ये 5 वर्ण है। च वर्ग में ये कितने वर्ण है? 5 वर्ण है। और इनको हमने अलग अलग जो गिनतियां यहाँ लिख दी है इसमें बांट दिए कि भाई पहला वर्ण क्या है? का। दूसरा वर्ण है खा। कौन से वर्ग का? का वर्ग का। और चा वर्ग का पहला वर्ण क्या है? चा। और दूसरा वर्ण क्या है? छा। अब ऐसे ही हमने हर एक जो वर्ग है उसके वर्णों को लिख दिए हैं। अब इसमें से हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ण, यानी कौन से वर्ण अघोष है और कौन से वर्ण सघोष है। तो आइए हम ये जानते हैं। और बहुत अब इन व्यंजनों में अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, हम ये जानेंगे। और बहुत सरल ट्रिक में हम ये जानेंगे। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा कौन सा वर्ण? पहला और दूसरा वर्ण, यह है पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये क्या है वर्ग? ये कौन से वर्ण कहलाएंगे? ये अघोष वर्ण कहलाएंगे। यानी हर वर्ग का पहला दूसरा जो व्यंजन है वो क्या कहलाएगा? अघोष। अब बारी है सघोष की। सघोष कौन कौन से हैं? हर वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें, हर वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण को हम क्या कहेंगे? घोष या सघोष वर्ण कहेंगे। तीसरा, चौथा और पांचवा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या है? सघोष है, घोष। उसको हम घोष भी कहते हैं। और अघोष क्या क्या है? हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। अब हमारा व्यंजनों का अगला वर्गीकरण है प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण के 2 प्रकार है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। प्राण का मतलब यहाँ पर हवा से है, यानी अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण का मतलब क्या है? अल्प प्राण का मतलब होता है, अल्प यानी होता है शब्दों के, आप समझो, शब्दों का अर्थ निकालना समझो। अल्प प्राण यानी अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा, और प्राण का मतलब है हवा। अब इसका अब यहीं पे हमारी परिभाषा बन जाती है, इसका अर्थ यही निकल जाता है अल्प प्राण का। यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा मुख से कम निकले, यानी अल्प का मतलब होता है कम। यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से हवा कम निकले उसे क्या कहेंगे? हम अल्प प्राण। और महाप्राण किसे कहेंगे? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा हमारे मुख से ज्यादा निकाले, यानी ज्यादा निकले, उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण। और एक विशेष बात यहाँ यह है कि जब भी हम महाप्राण ध्वनियों का उपयोग करते हैं या अपने महाप्राण वर्णों का उपयोग करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हा की ध्वनि सुनाई दे रही है, यानी हाकार की ध्वनि सुनाई दे रही है, ऐसा लगेगा।
अब हम बताएंगे वो हाकार की ध्वनि कैसी सुनाई देती है। अब हमारे ये जो व्यंजन है इसमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं और महाप्राण व्यंजन कौन से हैं हम ये जानते हैं। अब अल्प प्राण कौन से हैं? 1, 3, 5 यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। यानी ये विषम संख्या जब वाले जो वर्ण है वो क्या है? अल्प प्राण है। ये हम यहाँ पर एक ट्रिक बना सकते हैं इसकी, अल्प वी, अल्प वी। अगर आपको कंफ्यूज हो तो हम ऐसी ट्रिक बना सकते हैं, अल्प वी महासम। वहां महासमंदर भी कर सकते हैं आप, महासमंदर। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हर वर्ग में कितने वर्ण है? 5 वर्ण है। 1, 2, 3, 4, 5 में कितने वर्ण है? 5 वर्ण है। अब 5 वर्ण में सम संख्या वाले वर्ण कौन से हैं और विषम संख्या वाले वर्ण कौन से हैं? हमें ये याद रखना है। 1, 3, 5 ये विषम संख्या है और विषम संख्या वाले वर्ण क्या है? अल्प प्राण। यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या है? पांचवा व्यंजन क्या है? अल्प प्राण है। अब अल्प प्राण क्या है? 1, 3, 5। ठीक है। अब इसको आप याद करने के लिए अल्प वी भी लिख सकते हो। अल्प वी यानी अल्प वी यानी अल्प प्राण कौन से? विषम संख्या वाले यानी 1, 3, 5। और महाप्राण कौन से है? महासमंदर लिख दो यानी सम संख्या वाले, यानी दूसरा और चौथा। महाप्राण क्या है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है महाप्राण है। अब इसको ट्रिक बनाने के लिए महासमंदर लिख दो। तो महाप्राण क्या है? सम संख्या वाले यानी 2 और 4। हमें इतना तो याद रहना चाहिए कि हर वर्ग में व्यंजन के जो स्पर्श व्यंजन है उसके हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। इतना हमें याद रखना है तो हम ये ट्रिक में आसानी से याद रख सकते हैं। अब रही बात हकार की ध्वनि कैसी विशेष रूप से सुनाई देती है महाप्राण के उच्चारण में, हम ये बताएंगे। अब यहाँ पर क्या है? महाप्राण कितने हैं? 2 और 4 यानी हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वो महाप्राण है। और हमने ये कहा था कि हा की ध्वनि यानी हाकार की ध्वनि इन वर्णों के उच्चारण में विशेष रूप से सुनाई देती है। तो ये दूसरा है ख और ये चौथा है घ। आप बोल के देखो, हम वैज्ञानिक रूप से भी इसको सत्य मानते हैं। आप कोशिश करके देखो, आप इनका उच्चारण करके देखो, आपको ऐसा लगा कि हम जब बोल रहे हैं तो ये जो उच्चारण है आखिरी में हा, ऐसा लग रहा है कि हा हम उच्चारण निकाल रहे हैं जैसे ख घ, यानी ऐसा लग रहा है कि हमें हा ध्वनि सुनाई दे रही है इन वर्णों के उच्चारण।